हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की आगामी आने वाली परीक्षा को देखते हुए मैं यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा कैसे रटे इस पर वीडियो लाया हूँ। तो ये जो धारा रटने से पहले हम लोग को जो रटना होगा, इसके जो 15 अध्याय हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं। तो सबसे पहले इस 15 अध्याय को महज 2 मिनट में हमको याद करना है और हमेशा के लिए याद करना है ये अध्याय। फिर मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे ये एपिसोड देखना है, क्या बोलना, धारा संबंधित। तो मैं 2 वीडियो धारा संबंधित पहले ही डाल चुका हूं कि धारा को कैसे याद किया जाए। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर एडीओ वाला प्लेलिस्ट देख के बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। और ये पहले मैं इसमें ये नहीं डाला था 15 अध्याय को कैसे रटे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अध्याय से संबंधित भी कि इस अध्याय में क्या किसका वर्णन है, इसलिए मैं सोचा चलो आज अध्याय पर आपको क्या बना दिया जाए, ट्रिक बना दिया जाए और सिंपल विधि से आप उसको याद कर सकें। तो जैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था 17 में। तो एडीईओ के परीक्षा 2017 में सेट सी में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 एक किससे संबंधित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई अध्याय से संबंधित भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि भाई किससे संबंधित है। तो 15 जो अध्याय है वो आपको याद होने चाहिए। वास्तव में ये अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित था। तो चलिए आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे कि पंचायती राज को धाराओं से जो 15 अध्याय उसको कैसे रटा जाए। तो हमको ये पहले देख लेना है कि 15 अध्याय कौन कौन से हैं। तो पहले में है प्रारंभिक, पहला है प्रारंभिक, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है पंचायतों की स्थापना, चौथा है निर्वाचन का संचालन, पांचवा अध्याय 5 है पंचायतों कामकाज का संचालन तथा पंचायतों का सम्मेलन की प्रक्रिया। अध्याय 6 है पंचायतों का कृत, अध्याय 6 का है कानूनी निर्माण, अध्याय 7 है पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति, अध्याय 8 है पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखा, अध्याय 9 है कराधान और दावों की वसूली, अध्याय 10 है नियंत्रण, अध्याय 11 है नियम और उपविधियां, अध्याय 12 है शास्ति, अध्याय 13 है प्रकीर्ण, अध्याय 14 है संपरीक्षा, अध्याय 14 का है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध और अध्याय 15 है निरसन। यहां पर एक याद रखना होगा कि अध्याय 6 में 2 भाग है, अध्याय 6 और अध्याय 6 का, और सीधा 14 में 2 भाग है, 14 और 14 का। इसके बाद 15 में कोई भाग नहीं है, केवल 2 इसमें आपको अध्याय 6 और अध्याय 14 में 2 भाग में बटे हैं, 6 और 6 का और 14 और 14 का। और इस सब के सबको हमको याद रखना है किस भाग में किस किस विषय का प्रावधान किया गया है। तो चलिए एक नजर में हम लोग इसको देखते हैं और फटाफट याद करते हैं। अब जैसे अध्याय 1 में है प्रारंभिक, तो भाई पहला जो चीज होता है, पहला नंबर से याद करवा रहा हूं। पहला नंबर प्रारंभ, पहला नंबर प्रारंभ, तो पहला नंबर हुआ तो प्रारंभ से स्टार्ट हुआ। दूसरा नंबर भाई पंचायती राज किससे संबंधित है, सभा से है ना, ग्राम सभा से संबंधित होगा ना। तो दूसरा प्रारंभ किसका करना है, सभा का करना है। तो दूसरे नंबर पर आएगा सभा। जब 3 बोलेंगे, जब तीसरा अध्याय 3, तो स्त्री पंचायती राज, याद रखना 3 बोले तो स्त्री पंचायती राज, ये है पंचायतों की स्थापना से संबंधित। जब बोलेंगे अध्याय 4, तो 4 बोलेंगे चारों खाने चित, चुनाव में लोग खड़े होते हैं और चारों खाने चित हो जाते हैं, माने निर्वाचन का संचालन, चुनाव का संचालन। याद हुआ, चारों खाने चित। 4 अध्याय 4 में क्या है, 4 माने आपने वो पढ़ा होगा, छोटे छोटे कोटेशन होते हैं, चारों खाने चित्त हो गया। तो चारों खाने चित्त किसमें, चुनाव में, निर्वाचन। अब आएगा अध्याय 5 नंबर से याद करो। अध्याय 5 माने पंच परमेश्वर, 5 परमेश्वर का क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, सम्मेलन होगा। तो 5 परमेश्वर का सम्मेलन। अब 5 हो गया 5, अब 6 में क्या है, तो 6 में छठवें व्यक्ति के बारे में लोग बात करेंगे। ये सम्मेलन होगा तो छठवें व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे, छठवें व्यक्ति के लिए बात करेंगे। तो अध्याय 6 में होगा छठवां व्यक्ति। और 6 का में क्या होगा, 6 का में कौन सा कार्य करेंगे, कॉलोनी का से कॉलोनी निर्माण। किसका कार्य, कॉलोनी निर्माण का कार्य करेंगे। इसके बाद आएगा अध्याय 7 पंचायत निधि और उसकी संपत्ति है। तो 7 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 7 माने सेव, 7 बने 7 बोलो या सेव किसका करोगे, संपत्ति करोगे ना। तो 7 से याद करना, सेव किसका करना, संपत्ति का। तो अध्याय 7 में आएगा पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति।
फिर से एक बार मैं बता दिया, पहला प्रारंभ से होता है, दूसरा किसका होगा, ग्राम सभा होगा, 3 से याद करेगा त्रिस्तरीय पंचायत, 4 से चारों खानोचित मैंने चुनाव वाला आएगा, चुनाव में चारों खनिचित, 5 से पंच परमेश्वर, 5 परमेश्वर का सम्मेलन होगा, सम्मेलन करके छठवें व्यक्ति की बात करेंगे तो कार्य करेंगे, छठवें व्यक्ति के लिए क्या करेंगे तो 6 का में आएगा कॉलोनी निर्माण, और 7 मैंने होता है सेव करना, किसका, संपत्ति से संपत्ति संबंधित होगा, अर्थात पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति। अब अगला आता है अध्याय 8 में पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखा। तो देखो 8 बोलूं या 8 बोलूं, 8 बोलूं तो भी ट आता है, 8 बोलूं तो भी ट का उच्चारण आता है। बजट याद रखना है, बजट 8 में क्या है, 8 बोलो या 8 बोलो, 8 ट माने ट का उच्चारण है। बजट याद रखना, बजट से संबंधित होगा अध्याय 8। 9 की बात किया जाए, जैसे 9 कराधान दावों की वसूली, जब भी आपसे 9 बोलेंगे कर टैक्स दो, बोलेगा नो, किसी आदमी को बोलेगा टैक्स देना, बोलेगा नो, यहां पर तो 9 आया, 9 माने नो, किसके लिए नो करना है, टैक्स के लिए नो करना है। तो टैक्स 9 क्या होगा, टैक्स से संबंधित होगा, टैक्स में नहीं देना है, इस प्रकार का हमको देना है, लेकिन यहां पे याद करना है टैक्स माने नो, माने जहां बोलेगा नो, नो किसमें लग रहा है, टैक्स माने कर, तो कराधान हो जाएगा। 10 माने 10 नंबरी पर नियंत्रण करना है, नियंत्रण 10 माने क्यों, 10 नंबरी पर, 10 माने 10 नंबरी पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। फिर लगाना है 11 बोलते हैं 11 गियर, गाड़ी का गियर बदलो, ये भी एक नियम है ना, 11 बोलूंगा तो 11 से एक आता है गियर, गाड़ी का गियर बदलो, एक नियम कानून है ना, मतलब 11 हो जाएगा नियम और उपविधिया हो जाएगा। जहां 12 आएगा तो 12 चेहरे पर 12 बज गए, बोलते हैं ना एक छोटा सा कोटेशन, चेहरे पर 12 बज गया मैंने उसको दंड मिल गया, शास्ति मिल गई यहां पर। अब वैसे भी बोल बड़ा कष्ट है यार, बड़ा दंड है, बड़ा कष्ट है बोलूंगा तो भी आ जाएगा 12 माने शास्ति, 12 माने दंड हो जाएगा। 13 आएगा, 13 माने देखो 13, ये 13 है माने फैलाना, विस्तार करना, प्रकरण, प्रकीर्ण माने क्या होता है, प्रकीर्ण का अर्थ ही होता है फैलाना, प्रकीर्ण का अर्थ ही होता है विस्तार करना, प्रकीर्ण का अर्थ होती है प्रकरण। यहां पर माने ये 13 है, ये मेरा नहीं है, 13 है माने फैलाओ इसको, माने फैलाना, विस्तार करना, प्रकरण करना, तो ये प्रकीर्ण आ जाएगा। 14 बोलोगे तो 14 चौंक जाना, परीक्षा का देखो, परीक्षा का नाम सुनते ही सब क्या हो जाते हैं, चौंकते हैं। 14 चौक गया, यहां पर परीक्षा का नाम, जहां चौक 14 आया याद रखना, सम परीक्षा, परीक्षा का नाम सुनते ही सब क्या हो जाते हैं, चौक जाते हैं। इसमें एक और आएगा 14 का माने अब आएगा क्या, परीक्षा का नाम है क्या आएगा, परीक्षा अनुसूचित क्षेत्र में हो, अगर परीक्षा अनुसूचित क्षेत्र में जंगल जंगल में हो तो आपका मुंह से निकलेगा क्या, माने 14 का माने और ज्यादा चौके ना, तो 14 का में आएगा अनुसूचित क्षेत्र, माने 14 का अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध आएगा। अब लास्ट आता है अध्याय 15 माने दाह माने दाह संस्कार, निवारण, निरसन का अर्थ ही होता है निवारण, निरसन का अर्थ होगा निवारण, माने 15 माने दाह संस्कार या निवारण। पढ़ने के लिए हमको याद करना है, वैसे भी मेरे को भी मालूम है, यहाँ पर दाह संस्कार आप लोग घबरा जाते हो यहाँ पर, लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने को हर दिन हर समय हम भी एक दिन जो यहाँ पर आए हैं, एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, इसी का नाम जिंदगी है भाई। तो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए इन 15 का 15 को आप बिल्कुल याद कीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।